बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ऑपरेटर, सेकंड आपके पास और ऑपरेटर होता है, एंड द थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में प्रपोजिशंस पढ़ी थी। प्रपोजिशन क्या होती है? प्रपोजिशन वो सेंटेंस होता है जिसका आंसर एक टाइम पे या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो एट द सेम टाइम बोथ आंसर जो है ना प्रोड्यूस कर रहा हो, यानी एक ही टाइम पे वो ट्रू भी हो रहा हो और फॉल्स भी हो रहा हो। ठीक है, यानी प्रपोजिशन एक टाइम पे सिर्फ एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों स्टडी करते हैं? बेसिकली दो प्रपोजिशंस को जब हमने कंबाइन करना होता है तो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे इधर आपके पास जो सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर के नोट्स पड़े हुए हैं उनका पेज नंबर 45 अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे देखें, इधर आपके पास दो प्रपोजिशन बताई गई हैं। टुडे इज मंडे एंड द सेकंड इज आई एम इन स्कूल। अब इन दो प्रपोजिशंस को मैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड और यूज करके मैं इनको कंबाइन कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो है टुडे इज मंडे, ये आपके पास प्रपोजिशन पी है। आई एम इन स्कूल इज प्रपोजिशन क्यू। तो मैं इन दोनों प्रपोजिशंस को अगर कंबाइन करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी कि इनके दरमियान इन दो में से कोई एक लॉजिकल ऑपरेटर पुट कर दूंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ P एंड Q, तो इट मींस टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। यानी दो प्रपोजिशंस को जब हमने कंबाइन करना होता है, इसी एंड ऑपरेटर को अगर मैं इन दो प्रपोजिशन को कंबाइन करने के लिए और ऑपरेटर यूज करूं तो मैं ये यूज करूंगी। ठीक है, एंड ऑपरेटर को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, और ऑपरेटर को हम प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इनका देखते हैं ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपके पास इसका ट्रुथ टेबल आ रहा है, तो हम इनका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रपोजिशन है P, एक है Q। आप उन पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो? एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि एंड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हो ना, इसलिए मैंने लिखा P डॉट Q। अब आप देखो कि एक टाइम पे, सही है, मैंने बताया था कि प्रपोजिशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, अब देखो, अगर एक प्रपोजिशन P है या तो वो ट्रू होगी, सही है, लेट्स सपोज Q भी ट्रू है। सेकेंड टाइम P को मैं ट्रू ही रखती हूँ, Q को फॉल्स ले लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको मैं फॉल्स लेती हूँ, इसको ट्रू ले लेती हूँ, या फिर दोनों को मैं फॉल्स ले लेती हूँ। आपने ये माइंड में रखना है कि जब आपके पास दो प्रपोजिशंस होंगी या दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, तो उनके जो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है वो किस तरह से बनाना है कि जो फर्स्ट वेरिएबल होगा या जो फर्स्ट प्रपोजिशन होगी उसमें आपने पहले दो जो आंसर हैं वो ट्रू रखने हैं। ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, पहली दो जो पहली प्रपोजिशन के पहले दो जो रिजल्ट्स हैं उनको आप ट्रू रखो और अगले दो को आप फॉल्स रखो। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड प्रपोजिशन है उसका पहला आंसर ट्रू रखो, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू और फोर्थ वन जो है उसको आप फॉल्स रखो। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम इन पे अप्लाई करते हैं जी एंड ऑपरेटर, यानी P डॉट Q। अब डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल अगर हम मैथमेटिकल टर्म में इसको लें तो डॉट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। दूसरा ये बात कि जब आपके पास किसी प्रपोजिशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा तो इट मीन्स कि वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आएगा,
ये ट्रू है तो 1 होगा और जहां पे फॉल्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में आपके पास दो ट्रूथ वैल्यूज होती हैं जो कि 1 और 0 होती हैं। 1 ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और जो 0 होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है, इसको आप 0 कह दो, यहाँ पे ट्रू है, इसको 1 कहो, 0 एंड 0। अब हमने इन ट्रूथ वैल्यूज के ऊपर डॉट ऑपरेटर अप्लाई करना है, इट मींस के एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो इसका जो थोड़ा हिंट है, डॉट हम मैथमेटिकल ऑपरेटर में मल्टीप्लाई को कहते हैं। अब अगर देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है ना। ठीक है, 1 मीन ट्रू, सही है। अगर 1 और 0 को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 0, इट मीन फॉल्स। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये क्या आएगा, 0, इट मीन फॉल्स। 0.0 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास फॉल्स आएगा। इट मीन्स कि जब हम दो प्रपोजिशन के ऊपर डॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो ट्रू उसी कंडीशन में होगा जब दोनों प्रपोजिशन के आंसर जो है वो ट्रू होंगे। अगर किसी एक प्रपोजिशन का आंसर भी फॉल होता गया तो ये जो एंड ऑपरेटर जहाँ पे हमने अप्लाई किया है उसका रिजल्ट फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि एंड ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वो कब ट्रू होता है, सिर्फ उसी कंडीशन में ट्रू होगा जब आपके पास दोनों प्रपोजिशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं प्रपोजिशंस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं हम और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर जब हम अप्लाई करेंगे तो और ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं चूंकि प्लस के साथ। ठीक है, तो प्लस जो है वो सिंपल उसी तरह से मैथमेटिकल जो है ना टर्म्स के लिए जो प्लस होता है कि हमने दो टर्म्स को प्लस करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं 1 + 1, तो ये आता 2 है, लेकिन आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज में हम सिर्फ जीरोस और 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास 1 + 0, ये भी आपके पास 1 आएगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सेकंड है 0 + 1, ये भी आपके पास 1 आएगा तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है 0 + 0, तो ये भी 0 आएगा, ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जब हमने और ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमारे पास सिर्फ एक फॉल्स कंडीशन आई है, बाकी तीनों ट्रू कंडीशन आई है। इट मींस कि P + Q यानी और ऑपरेटर का रिजल्ट सिर्फ उसी कंडीशन में फॉल्स होगा जब दोनों प्रपोजिशन का रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा, बाकी तीनों कंडीशन में वो ट्रू आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, ये जरा जो है ना इन दोनों ऑपरेटर से डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास एंड और ऑपरेटर में क्या होता है कि हम दो प्रपोजिशंस यूज कर रहे होते हैं, लेकिन नॉट ऑपरेटर में हम ओनली वन प्रपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक जो है ना प्रपोजिशन है टुडे इज मंडे। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ पी, सही है, इसको मैंने कह दिया पी। अब मैं क्या करूंगी, इस पे मैं नॉट ऑपरेटर अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, नॉट पी। नॉट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके सामने मैं लिख दूंगी पी, इट मीन्स के पी प्रपोजिशन के ऊपर मैं नॉट ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर का ये आप माइंड में रखो कि नॉट ऑपरेटर किसी भी प्रपोजिशन के रिजल्ट को इन्वर्स कर देता है, इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, टुडे इज मंडे, इसको मैंने पी कहा। ठीक है, जब मैं पी के ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करूंगी तो ये इसके रिजल्ट को रिवर्स कर देगा ना। इट मीन्स के जब इस पे मैं नॉट ऑपरेटर अप्लाई करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, टुडे इज नॉट मंडे। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन्स कि ये प्रपोजिशन का जो रिजल्ट होता है उसको निगेट कर देता है, उसका नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको हम ट्रुथ वैल्यूज में देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रपोजिशन है P, उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ नॉट ऑपरेटर। ठीक है, P का रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P का रिजल्ट ट्रू है, जब आप इस पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पहले ट्रू था, जब नॉट अप्लाई किया तो वो फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं, जब P का रिजल्ट फॉल्स है,
हमने उस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया, इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। सिंपल नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी प्रपोजिशन का जो रिजल्ट होता है उसको ये निगेट कर देता है, उसको ये इन्वर्स कर देता है। अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो उसको वो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आपने नोटबुक्स के ऊपर क्या करना है कि इनके जो है ना ट्रुथ टेबल्स हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से नीटली ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, आप लोगों ने बना लेने हैं ताकि आपको मजीद जो है ना क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम जो है ना बुलियन अलजेब्रा की कुछ लॉज पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।